हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में पूरी डिटेल से बताने वाले हैं कि MIS स्कीम में कितना जमा करेंगे तो कितना मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम MIS स्कीम की बेसिक डिटेल्स को जानते हैं कि MIS स्कीम क्या है, इसमें कितना इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है, MIS स्कीम में कम से कम और अधिक से अधिक कितना पैसा जमा कर सकते हैं, MIS स्कीम में लॉक इन पीरियड क्या रहने वाली है, MIS स्कीम को कौन कौन व्यक्ति खुलवा सकता है, MIS स्कीम में टैक्स बेनिफिट क्या रहने वाली है, क्या MIS स्कीम में TDS भी कटेगा। इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि MIS स्कीम क्या है। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, MIS यानी मंथली इनकम स्कीम यानी हर महीने इनकम की स्कीम। दोस्तों, MIS स्कीम में आपको एक बार बड़ा पैसा जमा करना होता है और उस पैसे से जो ब्याज बनता है वह आपके खाते में हर महीने इनकम के तौर पर भेज दिए जाते हैं। यही है MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम। अगर हम MIS स्कीम की इंटरेस्ट रेट की बात करें तो MIS स्कीम में आपको 7.4% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। अगर हम इस स्कीम की मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो MIS स्कीम में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट सिंगल अकाउंट के लिए 9 लाख रुपए और ज्वाइंट अकाउंट के लिए 15 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। अगर हम इस स्कीम की लॉक इन पीरियड की बात करें तो MIS स्कीम में आपको 5 साल का लॉक इन पीरियड दिया जाता है, यानी एक बार पैसे जमा करने के बाद आप 5 साल के बाद ही पैसे को निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि MIS स्कीम को कौन कौन व्यक्ति खुलवा सकते हैं तो दोस्तों, MIS स्कीम को कोई भी भारतीय नागरिक खुलवा सकते हैं। अगर हम MIS स्कीम की टैक्स बेनिफिट की बात करें तो MIS स्कीम में आपको सेक्शन 80C के तहत कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलती है और आपका ब्याज भी टैक्सेबल होता है। अगर हम MIS स्कीम की TDS की बात करें तो MIS स्कीम में आपको कोई TDS नहीं काटा जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि MIS स्कीम में कितना जमा करेंगे तो कितना मिलेगा। दोस्तों, अगर आप MIS स्कीम में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 617 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर हम 617 रुपए के हिसाब से 5 साल की टोटल इंटरेस्ट को जोड़ें तो आपको कुल 37,020 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर आप MIS स्कीम में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 1233 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर हम 1233 रुपए के हिसाब से 5 साल की टोटल इंटरेस्ट को जोड़ें तो आपको कुल 73,980 रुपए का अमाउंट बनेगा। दोस्तों, अगर आप MIS स्कीम में 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 1850 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर आप 1850 रुपए के हिसाब से 5 साल की टोटल इंटरेस्ट को जोड़ें तो आपको कुल 1,11,000 रुपए का अमाउंट बनेगा। वहीं अगर आप MIS स्कीम में 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 2467 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर हम 2467 रुपए के हिसाब से 5 साल की टोटल इंटरेस्ट को जोड़ें तो आपको कुल 1,48,020 रुपए का अमाउंट बनेगा। वहीं अगर आप MIS स्कीम में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 3,083 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर हम 3,083 रुपए के हिसाब से 5 साल की टोटल इंटरेस्ट को जोड़ें तो आपको कुल 1,84,980 रुपए का अमाउंट बनेगा।
वहीं अगर आप MIS स्कीम में 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 3700 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर हम 3700 रुपए के हिसाब से 5 साल की टोटल इंटरेस्ट को जोड़ें तो आपको कुल 2,22,000 रुपए का अमाउंट बनेगा। वहीं अगर आप MIS स्कीम में 7 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 4317 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर हम 4317 रुपए के हिसाब से 5 साल की टोटल इंटरेस्ट को जोड़ें तो आपको कुल 2,59,020 रुपए का अमाउंट बनेगा। वहीं अगर आप MIS स्कीम में 8 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 4,933 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर हम 4,933 रुपए के हिसाब से 5 साल की टोटल इंटरेस्ट को जोड़ें तो आपको कुल 2,95,980 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर आप MIS स्कीम में 9 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 5,550 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर हम 5,550 रुपए के हिसाब से 5 साल की टोटल इंटरेस्ट को जोड़ें तो आपको कुल 3,33,000 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर आप MIS स्कीम में 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 6,167 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर हम 6,167 रुपए के हिसाब से 5 साल की टोटल इंटरेस्ट को जोड़ें तो आपको कुल 3,70,020 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर आप MIS स्कीम में 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 7,400 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर हम 7,400 रुपए के हिसाब से 5 साल की टोटल इंटरेस्ट को जोड़ें तो आपको कुल 4,44,000 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर आप MIS स्कीम में 13 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 8,017 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर हम 8,017 रुपए के हिसाब से 5 साल की टोटल इंटरेस्ट को जोड़ें तो आपको कुल 4,81,020 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर आप MIS स्कीम में 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 7.4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको हर महीने 9,250 रुपए का अमाउंट बनेगा। अगर हम 9,250 रुपए के हिसाब से 5 साल की टोटल इंटरेस्ट को जोड़ें तो आपको कुल 5,55,000 रुपए का अमाउंट बनेगा। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि MIS स्कीम क्या है, इसमें कितना इंटरेस्ट रेट रहने वाला है, इस स्कीम में कम से कम और अधिक से अधिक कितना पैसा जमा कर सकते हैं, MIS स्कीम में लॉक इन पीरियड क्या रहने वाली है, MIS स्कीम को कौन कौन व्यक्ति खुलवा सकते हैं, MIS स्कीम में टैक्स बेनिफिट क्या रहने वाली है, क्या MIS स्कीम में TDS भी कटेगा, इन सभी प्रश्नों का जवाब हमने इस वीडियो में जाना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।